आप बिना यीशु के अपने प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। आपको एक बाइबल का फैक्ट बताऊं। आमीन। पुराने नियम में जब इजरायली यरदन पार कर रहे थे, उनका नेता था जोशुआ। जोशुआ यरदन नदी को पार करने के लिए इजरायलियों को लेके जा रहा था। यरदन नदी भरी हुई थी, योशुआ ने अपने पांव रखे, यरदन नदी रुक गई। आमीन। और उन्होंने पार करके उस पार गए जो अपना प्रॉमिस लैंड यरूशलेम, वहां तक पहुंचे। आमीन। हालेलुया। अब आप जानते हैं वो जो यरदन नदी है वो कहां से बहती है? जिस शहर से बहती है उस शहर का नाम रखा गया था आदम। आमीन। और जहां तक जाती है, वो जिस जगह पे मिलती है जाकर के, उस जगह का नाम है डेड सी, मृत सागर। आमीन। सो फ्रॉम एडम टिल डेड सी, आमीन, आदम से लेकर मृत्यु तक जितने भी जो पापों की नदियां थी, जो चीजें थी आपके जीवन में, जब जोशुआ ने उसके ऊपर पांव रखा तो वो रुक गई। वैसे ही जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया, आदम से लेकर आमीन हमारे जीवनों तक और आने वाली पीढ़ियों तक जितने भी मृत्यु के श्राप हैं जो उनके पास आते हैं, वो सब कट गए, वो सब कैंसिल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। बिना यीशु के आप अपने प्रॉमिस लैंड में, अपने उस वादे के देश में नहीं पहुंच सकते, अपने आशीषों के देश में नहीं पहुंच सकते। एक और फैक्ट बताता हूं, ग्रीक में जोशुआ का मतलब होता है यीशुआ, और हमारे लिए यीशुआ उस सलीब पर मरा जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। जब वो पांव रखता है, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, जब वो हमारी परिस्थिति में उस नदी के ऊपर पांव रखता है तो वो नदियां हमारे पीढ़ियों से आने वाले श्रापों से रुक जाती हैं और हमें मृत्यु तक जाने से रोक देती हैं। हालेलुया। और हम यीशु के पीछे अपने उस वायदे के देश में, अपने उस आशीषों के देश में पहुंच जाते हैं। हालेलुया। आमीन। Without Jesus we cannot cross our Jordan. Amen. Hallelujah. बिना यीशु के हम यरदन पार नहीं कर सकते, हमारी मुसीबतों को हम पार नहीं कर सकते। केवल उसी के नाम के द्वारा, केवल उसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमारा महायाजक हमारे आगे आगे चलता है, और जब वो चलता है तो उसके पीछे हम सारी आशीषें लेकर के चलते हैं। आमीन। आइए अपने हाथों को